नमस्कार, स्वागत है आपका डिजिटल इंडिया न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी को पता है, सिद्धू मूसेवाले की जो कि गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गोली 29 मई को मारी गई और इसमें कई गैंगों का नाम भी शामिल हो रहा है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी इसमें हाथ बताया जा रहा है। लेकिन सिद्धू मूसेवाला ये क्या कहानी रही और क्यों इतना बड़ा स्टार बना सिद्धू मूसेवाला, जिससे कि आज दुनिया में हर कोई मातम का माहौल बनाए बैठा है। जी हाँ, सिद्धू मूसेवाला की कहानी की शुरुआत होती है 5वीं क्लास से। उनकी 5वीं क्लास से ही गानों में बहुत दिलचस्पी रही। वह सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन उनका सफ़र यूं ही आसान नहीं रहा। उनको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उनकी शक्ल को लेकर लोग कई मजाक उड़ाते थे, लेकिन सिद्धू के मन में यही था कि मेरी शक्ल ठीक ना हो, लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना है जो कि आने वाले टाइम में बहुत दमदार हो जाए। जी हाँ, सिद्धू मूसेवाले 5वीं क्लास से ही गानों में बहुत दिलचस्पी रखते थे, लेकिन धीरे धीरे वो बड़े होते गए। स्कूल पास कर ली। उसके बाद में उन्होंने गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। घर वालों की इच्छा थी कि सिद्धू पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बने या फिर कामयाबी के परम छुए, लेकिन सिद्धू का मन तो कहीं और था। जी हाँ, वो चाहते थे कि मैं एक सिंगर बनूं, एक राइटर बनूं, गाना गाने वाला, लेकिन उनको लिखना नहीं आता था। सिद्धू को अब लिखना नहीं आता था, तो वो कई राइटरों के चक्कर काटते फिरते थे। बोलते थे, अरे भाई मेरे लिए कुछ गाना लिख दो। हर किसी राइटर के पास में वो जाते, लेकिन राइटरों से उनको ना का सामना करना पड़ता। एक बार की बात है, जब सिद्धू मूसेवाले ने एक राइटर से बहुत मशक्क़त के बाद में उनको समझा लिया और उनका गाना लिखने के लिए तैयार कर लिया, लेकिन वो उस राइटर के पास में जब बात की कि मैं आ जाऊं कैसा, अब आपके पास में वक्त है क्या, तो राइटर ने बोला कि ठीक है, तुम मेरे गांव आ जाओ, मेरे गांव में मिलते हैं और फिर मैं तुम्हें तुम्हारा गाना दे देता हूं। सिद्धू चल पड़े। वहीं बीच रास्ते में भरी बरसात में भी सिद्धू की बाइक थमने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि सिद्धू को मिलने वाली थी उनकी पहले गाने की स्क्रिप्ट। जी हाँ, तो सिद्धू काफ़ी खुश हुए और वो चल पड़े अपनी राह पर। और देखा तो वहाँ पर उस गांव में जाकर उसको फ़ोन किया राइटर को, तो राइटर ने बोला कि आज तो मैं नहीं आ पाऊँगा, तो फिर कभी आना, तेरा गाना आज नहीं मिल पाएगा। तो जैसे कि दिल सा टूट गया हो, सिद्धू वहीं पर नर्वस हो गए, बहुत उदास हो गए और आकर बहुत ज़ोर से रोने लगे। उस दिन से सिद्धू ने डिसाइड कर लिया, सोच बना ली कि आज से किसी का लिखा हुआ गाना नहीं गाऊंगा, आज से मैं खुद ही गाने लिखूंगा। और उस दिन से लेकर आज तक सिद्धू ने जब तक भी गाने बनाए और जब तक भी वो रहे, खुद के लिखे हुए गाने गाए। उन्होंने कभी भी किसी के लिखे हुए गाने नहीं गाए। धीरे धीरे जब कॉलेज पास आउट हो गई, तो उसके बाद में वो कनाडा चले गए। कनाडा गए तो उन्होंने जो गाने लिखे थे, उनका पहला गाना आया था लाइसेंस, जो कि निंजा ने गाया, जो उसके बाद में काफ़ी पॉपुलर भी हुआ और उनके बाद में गानों पे गाने आते गए। लेकिन उनको कनाडा में जाने के बाद में उनकी जब पढ़ाई शुरू हुई, तो उनके एक चाचा थे, उन्होंने उनको कॉलेज चेंज करने के लिए बोल दिया। अब कनाडा में कॉलेज चेंज करने के साथ ही उनको कोर्स भी चेंज करना था, और कोर्स चेंज करना था तो सिद्धू चाहते थे कि कोई आसान सा कोर्स मैं ले लूं, और उन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स ले लिया। अब होटल मैनेजमेंट में उनको बीफ भी काटना पड़ता था, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहते थे। वो शाकाहारी थे, इसलिए उनको परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो उन्होंने बीफ ना काटने के बजाय बर्तन धोने का काम का जिम्मा ले लिया और होटल में बर्तन सफाई का और होटल के कई मैनेजमेंट का काम करते रहे। वहीं पर जो गेस्ट लोग आते थे, उनके स्टाफ मेंबर थे वो ही उनके गानों पर डांस करते थे, झूमते थे और सिद्धू को ही बोलते थे, देखो कितना अच्छा सिंगर है। तो सिद्धू ने जब उनको बताया कि गाना मेरा ही है, तो सब हंस पड़े। तो सिद्धू को महसूस हुआ कि अभी काम करना बाकी है, और सिद्धू ने फिर उस दिन से अपनी फेस वैल्यू पे काम किया। भले ही सिद्धू को लगता था और दुनिया को लगता था कि मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और चल दी अपनी राह। और उन्होंने पहला गाना खुद का बाय फेस निकाला, जी वैगन। जी वैगन से उनके स्टारडम की शुरुआत हुई और फिर उसके बाद में उन्होंने थमने का नाम नहीं लिया और चलते गए, और उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया कि आज मरने के बाद में
में, उनके अंतिम संस्कार में उनके पिता भी गदगद हो गए जब देखा कि लाखों का जमावड़ा सिद्धू को अलविदा कहने आया है। साथ ही उनकी माँ का प्यार देखने को मिला जब ताबूत में बंद अपने मरे बेटे को देखकर माँ सिसक के रो रही थी, एक टक नजरें नहीं हटा रही थी। बाप का भी कलेजा फट रहा था। ये देखकर सभी लोग सदमे में हैं और काफ़ी उदास हैं, क्योंकि माँ बाप के सामने बेटे की मौत ही सबसे बड़ा पहाड़ है, सबसे बड़ा दुख है। देखिए, इस दुख की घड़ी में दुनिया तो साथ दे रही है, लेकिन उनके फैंस, उनके प्रशंसक और उनके परिवार वाले चाहते हैं कि सिद्धू की मौत को एक इंसाफ मिले और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। जिसमें जो बम्बिया गैंग है, जिसका ताल्लुक सिद्धू मूसेवाले से बताया जा रहा था, उस बम्बिया गैंग ने भी अपना धावा खोल दिया है और एक गैंगवार की एक नसीहत दे दी है। जी हाँ, बम्बिया गैंग ने कहा है कि सिद्धू मूसेवाले का हमारे से कोई मतलब नहीं था और उनका हमारे से कोई संबंध नहीं था, लेकिन अगर लॉरेंस बिश्नोई ने ये समझकर, उनकी गैंग ने ये समझकर कि बम्बिया गैंग के साथ में सिद्धू मूसेवाले हैं और इसलिए उनको मारा है, तो ये गलत है और हम इसका बदला लेके रहेंगे। अब देखना होगा क्या पंजाब में फिर से एक बड़ी गैंग को अंजाम दिया जाता है या फिर सरकार और पुलिस प्रशासन इसको रोकने में कामयाब रहेगी। आगे छोटी या बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें डिजिटल इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।